नमस्कार मित्रों, आज के दैनिक रोजगार समाचार में के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रथम खबर हम आपको देते हैं कि जेएनयू ने जारी किया विज्ञापन 111 पदों पर। प्रोफेसर के विभिन्न पदों पर मौके आए हैं। अब देखिए इसकी पात्रताएं जो हैं, उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पदानुसार संबंधित क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएशन, एमई, एमटेक, पीएचडी डिग्री या नेट एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य अनुभव का होना आवश्यक है। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें तो चयन के लिए शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया या ऑनलाइन या ऑफलाइन साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवार चयन से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिस अवश्य देखें, नोटिफिकेशन अवश्य देखें। वेतनमान की अगर हम बात करें तो चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार ₹57,700 से लेकर के 2,18,200 प्रतिमाह देय होगा। आवेदन की अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो इच्छुक एवं योग्य आवेदक 4 सितंबर 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जो है वो मात्र 2,000 रुपये है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय को इलाहाबाद से मिला तीसरा कुलपति। प्रोफेसर पूनम टंडन गोरखपुर और प्रोफेसर वंदना सिंह जौनपुर विश्वविद्यालय की कुलपति नई बनी हैं। राज्यपाल व कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने बृहस्पतिवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर वीर बहादुर सिंह विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में नए कुलपति की नियुक्ति की है। राज्यपाल ने लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पूनम टंडन को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वंदना सिंह को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का कुलपति नियुक्त किया है। तो इन दो महान हस्तियों जो महिला नारी सशक्तिकरण के लिए जानी मानी जाती हैं, ये दोनों महिलाएं प्रोफेसर पूनम टंडन जी और प्रोफेसर वंदना सिंह जी। प्रोफेसर पूनम टंडन जी जो है लखनऊ विश्वविद्यालय की जो है कर्ता धर्ता रह चुकी हैं। इन्होंने अब तक 192 रिसर्च पेपर्स तैयार कर लिए हैं, 32 किताबें लिख चुकी हैं, जानी मानी प्रोफेसर हैं ये। इनकी शिक्षा दीक्षा पूर्वांचल माफ़ कीजिएगा, इन प्रोफेसर पूनम टंडन जी की सारी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से ही हुई है। ये प्रोफेसर पूनम टंडन जी जो है लखनऊ जिले से ही बिलोंग करती हैं। इनका जो है जन्मभूमि जो है वो लखनऊ ही है और सारी शिक्षा दीक्षा जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से की हैं। चार विदेशों में जो है ये डंका बोलता है इनका, चाहे फ्रांस हो, चाहे चीन हो, चाहे जापान हो या आपका अमेरिका हो, यहाँ पे इनका प्रोफेसर के रिसर्च में इनका बड़ा हस्तक्षेप रहा है। विश्वविद्यालय जौनपुर का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर सुधीर महादेव बोबडे के अनुसार इनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 साल के लिए होगी। पिछले दिनों गोरखपुर विश्वविद्यालय के निर्वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह, इनका जो कार्यकाल रहा पूरा कार्यकाल जब तक रहा तब तक विवादों में रहा। चाहे प्रोफेसर कमलेश गुप्ता जी के लिए जाने जाते हों या वहाँ के चुनावी कार्यक्रम के लिए जाने जाते हों, इनको समाचार पत्रों में भी और प्रकाशित हुआ था। और पिछले दिनों इनको जब इनका दीक्षांत समारोह था, इनको पीछे के दरवाजे से जाना पड़ा था। बड़ा खिलाफ इनका हुआ था। जितना भी कार्यकाल इनका रहा वो बड़ा विवादों में विवादित रहा। प्रोफेसर राजेश सिंह के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला था और विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही उन पर कई आरोप लगाए गए थे। तो जो मुख्य खबर थी मित्रों, ये प्रोफेसर पूनम टंडन जी गोरखपुर विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी हैं और प्रोफेसर वंदना सिंह जी जौनपुर विश्वविद्यालय की नई कुलपति बनी हैं। इन दोनों का कल ही राज्यपाल कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने जो है एक राजज्ञा जारी कर करके जो है इनको नियुक्ति कर दिया है और आज ये लोग ग्रहण करेंगे। नई खबर है, डीएलएड प्रशिक्षण 2023 है तो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पुनः वृद्धि हो गई है। तो मित्रों, जो भी लोग अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वो लोग जाकर के अंतिम तिथि 24 अगस्त कर दी गई है।
24 अगस्त निर्धारित थी, माफ़ कीजिएगा 24 अगस्त निर्धारित थी और अब ये डेट बढ़ करके 31 अगस्त हो गई है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो 2 सितंबर है और अगर पूर्ण आवेदन प्रिंट आउट लेने की अंतिम तिथि 5 सितंबर है। डीएलएड में प्रवेश का जो अंतिम मौका मिला है वो 31 अगस्त तक है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन की अनुमति से एक बार फिर बढ़ा दी है। तिथि में छात्र छात्राएं 31 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन सिर्फ ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन के बाद 2 सितंबर तक ऑनलाइन शुल्क जमा किया जा सकेगा। पूर्ण आवेदन के साथ अभ्यर्थी 5 सितंबर तक प्रिंट आउट निकाल सकेंगे। इसके पूर्व आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त थी। इससे पूर्व बढ़ाई गई तिथि में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया के अंतिम दिन एवं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 22 अगस्त की अवधि के पूर्व में वेबसाइट में दिक्कत के कारण तमाम आवेदक शुल्क जमा नहीं कर सके थे। इसी तरह आवेदन और उसके सापेक्ष शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थी पूर्ण आवेदन का प्रिंट आउट नहीं निकाल सके। इसकी शिकायत मिलने पर पीएनपी सचिव ने आवेदन से लेकर प्रिंट आउट निकालने तक तिथि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। पिछले दिनों जिसे गुरुवार को मंजूरी मिल गई। सचिव ने छात्र छात्राओं से कहा है कि वो बड़ी तिथि में आवेदन करने का लाभ उठा सकते हैं। काउंसलिंग कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कराई जाएगी। तो मित्रों, जब से बीएड वालों को बाहर किया गया है तब से उत्तर प्रदेश के इस डीएलएड प्रवेश में जो है प्रवेश के लिए लगातार आवेदन बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आवेदन हो रहा है। 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया के शुरू के 25 दिनों में करीब 60,000 आवेदन ही हुए। कम आवेदन को देखते हुए 15 दिन तिथि बढ़ाई गई थी तो कुल आवेदनों की संख्या 1,21,246 पहुंच गई। फिर भी सीट के आधे आवेदन न होने से 15 दिन तिथि फिर बढ़ाई गई तो कुछ आवेदन बढ़े, लेकिन संतोषजनक स्थिति नहीं रही। इसी बीच एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर हो गया। उसके बाद मित्रों देखिए, जैसे ही बीएड बाहर हुआ वैसे ही आवेदनों की बाढ़ आ गई और जहां पे 1 लाख आवेदन हुआ था और वहीं पे डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन का ग्राफ तेजी से बढ़ा। स्थिति ये रही कि करीब 5 दिन में ही 2 लाख से ज़्यादा आवेदन हो गए। तो इस तरीके से जो है बीएड बाहर होने पे अब डीएलएड में सीटें बचेगी नहीं। अभी तक जो है 3 लाख समथिंग जो है आवेदन हो चुके हैं। तो मित्रों, अभी भी जो लोग इस क्राइटेरिया में आते हैं और जिनका मेरिट थोड़ा सा ठीक ठाक है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। तो यदि हमारा ये चैनल पसंद आया हो और ये सूचनाएं आपको पसंद आती हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों।